जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिला का सुहाग अखंड रहता है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। यदि अविवाहित कन्या इस व्रत को करती है तो उसका विवाह योग बनता है। मन इच्छा वर की प्राप्ति होती है। हरितालिका शब्द हरत और अलिका से मिलकर बना है। हरत का अर्थ होता है हरण करना, मतलब अपहरण, और अलिका का मतलब होता है सखी। इसकी मान्यता के अनुसार माता पार्वती की सखी उनको घने जंगल में ले गई थी ताकि उनके पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से उनका विवाह न करवा सके। तब माता पार्वती ने घने वन में रहकर कठिन तप करके भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अनेकों व्रत रखे थे। उनमें से एक था हरितालिका तीज, और ये व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में 24 घंटों तक निर्जल और निराहार रहना होता है। अगर कोई भी महिला या कोई कन्या पहली बार हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ करना चाहती है तो आप इस व्रत से व्रतों की शुरुआत कर सकती है। इस बार का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रहा है, तो जानते हैं हरतालिका तीज की शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा, क्योंकि तृतीया तिथि 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:35 तिथि पर प्रारंभ हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर होगी। और एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिएगा, हरतालिका तीज की मुख्य पूजा विधि की जाती है प्रदोष काल में, और प्रदोष काल का समय सोमवार को प्राप्त होगा क्योंकि मंगलवार को तृतीया तिथि दोपहर में ही समाप्त हो रही है। तो ऐसे में मन में उलझन रहेगी कि व्रत किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि इस बार पंचांग में ही हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को दिया हुआ है। 25 अगस्त सोमवार की बात करें तो रात्रि जागरण के समय तृतीया तिथि रहेगी, लेकिन मंगलवार को भले ही कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा, लेकिन रात के समय चतुर्थी तिथि लग जाएगी। ऐसे में अगर बात की जाए तो हरतालिका तीज का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, और जब ही ऐसी स्थिति होती है तो आप आपके घर के आसपास के मंदिर में पंडित से पूछ लेना चाहिए कि कौन सी तिथि में इस व्रत को धारण करना है। हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वत होकर संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक रहेगा। प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 6:01 से 7:31 तक रहेगा। चाहे आप सोमवार को करें या मंगलवार को व्रत धारण कर रही हो, प्रदोष काल का यही समय रहेगा। 25 अगस्त को सर्वात सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें सिद्धि योग 12:06 तक रहेगा। वही ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:34 से 5:22 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:10 और सूर्यास्त का समय शाम 6:47 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। जो भी महिलाएं सोमवार के दिन व्रत रखने वाली है उन्हें 26 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 5:40 से 7:45 के बीच में पारण कर लेना चाहिए। जो माताएं बहनें 26 अगस्त मंगलवार को व्रत रख रही है उस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:46 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:40 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं और राहु काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन पारण यदि आप कर रही हो तो ध्यान रखिएगा, बुधवार के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा का समय सुबह 5:57 से दोपहर 3:44 तक रहेगा। क्योंकि भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा तो इस बार भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। तो व्रत का कोई भी शुभ कार्य आप बुधवार के दिन कर सकते हैं। पारण करना हो या विसर्जन करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।